हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो युवा वर्ग को समर्पित है। आज वर्तमान काल में हमारे युवा वर्ग को बहुत सारी भ्रांतियां हमारे वर्तमान पीढ़ी द्वारा दी गई हैं। ख़ासतौर से जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, जो हमारे नीति शास्त्र हैं, जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं, उनमें बहुत सारी भ्रांतियां देखने को मिलती हैं। और आजकल मैं गीता पर बहुत काम कर रहा हूं, तो गीता के कुछ श्लोकों की व्याख्या युवा वर्ग को पसंद नहीं आती है, क्योंकि उनके हिसाब से या जो उनकी व्याख्या है वो जो आज के धर्म गुरु हैं उन्होंने अपने हिसाब से अपने को महिमा मंडित करने के लिए कर दी है, और युवा वर्ग उसमें भटकाव में रहता है। इसलिए वो भटकाव दूर करने के लिए हम आज का यह वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे जो जीवन की है मुख्य ग्रंथ है वह है गीता। गीता को ऐसा कहा जाता है कि गीता में हर प्रश्न का, जीवन की जो भी समस्या है, जीवन के हर प्रश्न का उत्तर गीता में आराम से अवेलेबल है। हर जगह आपको गीता के प्रश्नों का उत्तर सुनने को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है, गीता में ये कहा है। लेकिन गीता में 3 वरदान हमें दिए गए हैं, जिनकी बात मैं प्रमुखतया बहुत जोर शोर से करता रहता हूँ। अब वो 3 वरदान क्या हैं, आइए उनकी व्याख्या करते हैं। पहला वरदान है स्वतंत्र कार्य करने का अधिकार। गीता ने हमें दिया है कि जब भी कोई हम कर्म करें तो जो उस कर्म का चयन है, उस कर्म की जो चॉइस है, उसकी स्वतंत्रता गीता ने पूर्णतः सभी मानव प्राणियों को दिया है। अब उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ए को दिया है, बी को नहीं दिया है, अमीर को दिया है, गरीब को नहीं दिया है, यंग को दिया है, ओल्ड को नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसमें वह स्वतंत्रता गीता सबको देती है। नंबर 2 जो स्वतंत्रता या वरदान हमें मिली है वह है अपने विचारों की भिन्नता की स्वतंत्रता। वी आर फ्री टू थिंक एनी गुड थिंग और टू डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी। यह गीता हमें देती है। और तीसरा जो वरदान है वह हमें देती है गीता प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। यदि आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 41 प्रश्न किए हैं, और 41 प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नीति सम्मत, धर्म सम्मत और यथा स्वरूप सम्मत दिए हैं। तो गीता हमें 3 वरदान या 3 स्वतंत्रता देती है। इन इंग्लिश, फ्रीडम टू चूज द राइट एक्शन इन एवरी सिचुएशन। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड इट्स एक्सप्रेशन। जो हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वह गीता से ही लिया गया है। और नंबर 3 है फ्रीडम टू क्वेश्चन, टू क्लैरिफाई योर डाउट। आइए हम इन सब की अब व्याख्या थोड़ी बड़े रूप में करते हैं। जो पहले हमें स्वतंत्रता मिली है कार्य करने के अधिकार के चयन का अधिकार, वह गीता में स्पष्ट से लिखा है, जिसकी व्याख्या कुछ धर्म प्रेमियों ने अपने अनुसार की है। वह श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन या कर्म फल हेतु भूर्मा ते संग अस्तु अकर्मणि। इसका मतलब यह है कि तेरा कर्म का चयन करने का पूर्ण अधिकार है। तुम्हें क्या चयन करना है, क्या नहीं चयन करना है, भगवान ने मनुष्य को यह पूर्ण अधिकार दिया है। उसमें भगवान ने अपनी भी मर्जी कहीं नहीं चलाई है, और भगवान यह कहता है कि यह अधिकार तुम्हारा है। अब आप इसमें अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी विजडम का पालन कीजिए और उसको चयन कीजिए, और उसका जो भी परिणाम होगा, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसका भी उत्तरदायित्व आपको लेना पड़ेगा। आज वर्तमान में हम युवा पीढ़ी को कर्म करने का अधिकार नहीं देते हैं और उसको उत्तराधिकार में बांधना चाहते हैं, तो वह उत्तराधिकार में नहीं बंधती है। इसलिए यह
श्लोक यह कहता है कि तेरा कर्म का चयन करने का पूर्ण अधिकार है और उसके फलों में कभी भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल क्या मिलेगा यह तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए हमें कर्मों का फल हेतु मत बनो। कर्मों का फल जो आएगा वो सबको नजर आएगा, तथा तुम्हारा कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। ये भी नहीं हो कि मैं कर्म नहीं करूँगा। तो गीता हमें इस श्लोक में यह कहती है। लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने क्या गाना बनाया, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान नहीं है कि फल की इच्छा ना करो। यदि किसी में इच्छा नहीं होगी, यदि किसी में विल नहीं होगी, तो वह कार्य क्यों करेगा। यह थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हमारे या तो कवियों ने कही है, गीतकारों ने कही है, या फिल्म इंडस्ट्री ने कही है, या धर्म गुरुओं ने कही है, कुछ ने बदल दिया। जबकि गीता स्पष्टतः हमें ये कहती है कि कर्म का चयन करने का अधिकार पूरी तरह आपका है। और यह व्याख्या पहली बार हमारे स्वतंत्रता के प्रमुख सेनानी लोकमान्य तिलक ने दी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा है, हम उनके गुलाम बनेंगे या उनको गुलाम बनाएंगे, यह अधिकार मेरा है। इसलिए उन्होंने गीता की नई व्याख्या कर उसको लोगों को, समाज को जागृत किया और उसके बाद स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसका मैं दूसरा उदाहरण भगत सिंह का देता हूँ। भगत सिंह ने अपने कर्म करने के अधिकार का कि मुझे अंग्रेजों को भगाने के लिए उनके अंदर दहशत पैदा करनी होगी और मैं वह दहशत पैदा करके रहूँगा, उसका क्या फल होगा उसकी चिंता नहीं थी। तो उन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि मैं अंग्रेजों को डराऊंगा, और उसने बम फेंका जिसमें उसको फांसी की सजा हुई। उसका कर्म पूरा नहीं हुआ, उसका लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह अमर हो गया क्योंकि उसके कर्म की सिंसियरिटी और सीवियरिटी बहुत हाई थी। और यही गीता हमें देती है। तो आज जो वर्तमान में लोग व्याख्या करते हैं कि आप कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, यह हमारे मोटिवेशन को किल करना है। मैं युवा वर्ग के मोटिवेशन को नहीं किल करना चाहता, मारना चाहता हूँ, उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ। जबकि उनके अंदर विल नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो कर्म क्यों करेंगे। ऐसे ही दूसरा अधिकार जो हमें मिला है वह यह है कि हमें गीता यह कहती है, जो गीता का 18वां अध्याय का 63वां श्लोक है, इति ते ज्ञानम आख्यानम गुह्यात गुह्यतरमया विस्मरय एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाई और बाद में क्या कहा कि मैंने इस प्रकार तुम्हें गोपनीय से गोपनीय जो तथ्य मेरे पास थे वो तुम्हें सब ज्ञान मैंने दिया है और मैंने तुझसे स्पष्ट रूप से कह दिया है। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः तुम भली भांति समझकर, सोचकर, विचार कर, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार तुम जैसा चाहते हो वैसा तुम करो। मैं जो कह रहा हूँ वो मत करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ युद्ध करो, तुम्हें अच्छा लगता है तो करो या मत करो। लेकिन जब अर्जुन को पूरा ज्ञान मिला तो अर्जुन ने युद्ध किया और हमारा भी यह कर्म युद्ध हमें करना ही पड़ेगा। कर्म से भागकर कोई कर्मयोगी नहीं हो सकता और ना ही गीता कर्म से भागने का ज्ञान किसी भी युवा को, वृद्ध को, किसी भी मानव समुदाय को देती है। तो यह लोगों ने थोड़ा सा इसकी व्याख्या अपने अनुसार बदलकर अपने हित के लिए लोगों को कमज़ोर और लोगों को नाकारा बनाने की कोशिश की है, जिसका मैं धुर विरोधी हूँ। तीसरा है संशय निवारण, आस्क क्वेश्चन। यह अधिकार हमें गीता देती है। गीता के 4 अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है, अज्ञे च अश्रद्धाम च संशतया विनश्यति संशयात्मा विनश्यति नायम लोके अस्ति न पर है न सुखम संशयात्मन है। अर्थात विवेकहीन और श्रद्धा रहित
संशय युक्त मनुष्य अपने कर्तव्य पथ पर भ्रष्ट हो जाता है। जिसके मन में शंका हो जाती है, डर हो जाता है, वह अपने कर्तव्य पथ पर निडर होकर काम नहीं करता, वह डर जाता है और अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाता है। आज हमारे युवा वर्ग को यही डर सता रहा है। जो हमारा अंदर का डर है यही हमें कमज़ोर करता है, बाहरी दुनिया हमें कमज़ोर नहीं करती। और संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक, न परलोक और न कहीं सुख है, जिसमें हमेशा संशय रहता है। जो हमेशा अपने पर, अपनी कॉम्पिटेंसीज पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी संभावनाओं पर शक करता है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। यह गीता हमें सिखाती है। तो आज गीता के इन 3 वरदानों को युवा वर्ग यदि अपने अंदर पैदा कर ले और उनका बेनिफिट ले कि मुझे कर्म के चयन का पूर्ण अधिकार है, तो अपने हिसाब से जो उसको अच्छा लगता है, जो उसके भविष्य को बेहतर संवार सकता है, उसका चयन करे। उसका दोषारोपण किसी पर ना करे, क्योंकि गलती कहाँ होती है कि हम जब चयन करने का वक्त आता है तो हम चयन ठीक से नहीं करते हैं, लेकिन बाद में हम या तो भाग्य पर या कुछ व्यक्ति विशेषों पर या परिस्थितियों पर दोषारोपण करते हैं। यह गीता नहीं कहती, यह गीता के विरुद्ध है। ऐसे ही दूसरा, फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चन। तो गीता जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के 41 प्रश्नों का उत्तर देकर के उसके सभी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं, तो हमें भी अपने सभी प्रश्न पूछ करके अपनी शंका का निवारण करना चाहिए। यदि हम अपनी शंकाओं का निवारण नहीं करते हैं और शंकाओं में बुद्धू बनकर जीते हैं, तो यह गीता के विरुद्ध है। गीता तो यह कहती है कि अपनी सभी शंकाओं का निवारण कीजिए। जब तक आप अपने भ्रम का, अपने अज्ञान को दूर नहीं करेंगे, तब तक गीता पढ़ने का, गीता समझने का कोई लाभ नहीं है। नंबर 3, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड इट्स एक्सप्रेशन। जो भी आपके मन में थॉट आया है, विचार आया है, उसको व्यक्त कीजिए और उसी के अनुसार अपना काम कीजिए। आज वर्तमान में हो क्या रहा है कि हम, या तो मेरी पीढ़ी के लोग या गुरुजन या कुछ और लोग युवा वर्ग को भ्रमित करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। उसकी हम कॉम्पिटेंसी को, उसकी क्षमताओं को, उसकी दक्षताओं का आकलन उसे नहीं करने देते जिनका वह मास्टर है। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं एक सी नहीं होती। इसीलिए जो एक कंपैरिजन है एक दूसरे से, यदि एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आया तो सभी बच्चे क्लास में फर्स्ट आएंगे, यह संभव नहीं है। यह कंपैरिजन मत कीजिए। कोई एक काम में फर्स्ट है, कोई बी काम में फर्स्ट है, कोई सी काम में फर्स्ट है, फर्स्ट हो सकता है, लेकिन उसकी दक्षता और उसकी संभावनाएं, उसकी जो माइंड पावर है वो अलग अलग है। आप उनको जांचिए, उनको अपनी को इकट्ठा कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए और तब आगे बढ़िए। तो गीता के इन 3 वरदानों को आप अपने जीवन में पालन कर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं, भविष्य को सुरक्षित बनाएं, उज्जवल बनाएं, अपने परिवार का नाम ऊंचा करें, अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम ऊंचा करें। आप सभी को इसके